हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सॉस एकेडमी। तो गाइज़, आज के लेक्चर में हम देखेंगे अपने ओसीएम का चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग ने ऑलरेडी 2 पार्ट कर लिया है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। तो हम लोग ने प्लानिंग वाला फंक्शन कर लिया था। तो ये लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन नंबर 2, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। तो उसका मीनिंग, डेफिनेशन और उसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? पहले बात तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, एग्जांपल लिया था लास्ट टाइम मैंने लगान मूवी का ऑलरेडी। उसके अंदर मैंने बताया था कैसे हम चीज़ों को अपने पास लेके आते हैं, चीज़ों को गेट टुगेदर करते हैं कोई भी काम करने के लिए। लाइक जैसे उस मूवी के अंदर जैसे आमिर खान ने अलग अलग लोगों को अपने पास लाया था ताकि वो मैच को जीत सके। तो इस तरह का वो ऑर्गेनाइजिंग होता है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर। क्या बोला? आइडेंटिफाइंग। पहले तो आइडेंटिफाई करो चीज़ें क्या है, उसे हम जानने की कोशिश करते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, जितने भी रिसोर्सेज है उसको क्या करते हैं, अपने पास लाते हैं। जो जो चीज़ों की आपको ज़रूरत है, जो आपका रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड, ग्रुपिंग, अरेंजिंग देम प्रॉपरली इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। हर एक चीज़ों को प्रॉपरली अरेंज करके उसको क्या करेंगे, अपने पास लेके आएंगे। In planning, management decide what is to be done in future, where organizing function decide the way and means of achieve what has been planned. प्लानिंग क्या होता है कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, ये चीज़ हमें डिसाइड करते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है कि जो हमने प्लान किया है उसे हम पाएंगे कैसे, क्या क्या चीज़ें हमें करनी होंगी, उसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजिंग। लाइक यू शुड वर्क अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर रिसोर्सेज यू हैव इन योर हैंड। आपके हाथ में जो जो रिसोर्सेज है आपको वो हिसाब से हेल्प कोई भी काम को करना होगा। दिस फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्लान विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये क्या होता है? ये एक फंक्शन है जो एक एग्जीक्यूशन का काम करता है। एग्जीक्यूशन के काम से मेरा मतलब है कि किस तरह से आपने, जो आपके टॉप लेवल ने जो भी प्लानिंग किया हुआ है उसको आप क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। लाइक आप जो भी आपने प्लान बनाया टॉप लेवल ने, उसको हम जो लोअर लेवल है, मिडिल लेवल है, वो सब मिलके वर्कर लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे। उसको क्या कहा जाता है? ऑर्गेनाइजिंग का वो पार्ट है। सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कफोर्स। प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए उनके बीच में, प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब कौन क्या काम करेगा पता होना चाहिए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आर एस्टैब्लिश इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सारी चीज़ों का ध्यान, लाइक फाइनेंशियली जो भी हैं एम्प्लॉय हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसमें एक डेफिनेशन देख लेते हैं मूनी रैली का। ऑर्गेनाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन ऑफ अटेनमेंट ऑफ द कॉमन पर्पस। क्या बोला इसमें? सबसे पहला डेफिनेशन जो क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके का ह्यूमन का एसोसिएशन है। ह्यूमन एसोसिएशन मतलब, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी एक ऐसी जगह जहाँ पे प्रोडक्शन के लिए काम करते हो, कोई भी चीज़ हम जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है, ऑर्गेनाइजेशन उसको बोलते हैं। जहाँ पे ह्यूमन एसोसिएशन काम करते हैं, यानी बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं। क्या करने के लिए? टू अटेन ए कॉमन पर्पस। कॉमन पर्पस को अटेन करने के लिए, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एक ही उद्देश्य को पाने के लिए बहुत लोग साथ में काम करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। ऐसा मुनली रैली ने कहा है। जो पहला डेफिनेशन है आपका, वो काफ़ी इजी, एक लाइन में आप आराम से याद कर सकते हो। अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग का। तो ऑर्गेनाइजिंग इज द कंसर्न विद ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। ग्रुपिंग मतलब एक साथ लाना, ग्रुपिंग करना, असाइन करना यानी काम देना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप करना, असाइन करना, अलग अलग काम, अलग अलग एक्टिविटीज़ लोगों को, अलग अलग डिपार्टमेंट को, अलग अलग वर्कफोर्स को। इसका पहला इंपॉर्टेंस देखेंगे तो ये क्या है, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द ऑपरेशन। एडमिनिस्ट्रेशन करने में भी हेल्प करता है और ऑपरेशंस में भी हेल्प करता है। ऑपरेशन मतलब कोई भी काम को करना, वो ऑपरेशन थिएटर वाला ऑपरेशन नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड टू आइडेंटिफाई एंड ग्रुप एक्टिविटीज। आइडेंटिफाई करना, कोई भी एक्टिविटी को ग्रुप करना। ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज, चीज़ों को अंडरलाइन कर लेना। ग्रुपिंग और असाइनिंग, ये दोनों वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। एक्टिविटीज इज लास्ट टास्क एडमिनिस्ट्रेशन वेयर प्रोसेस अकॉर्डिंग टू इट ऑपरेशनल एक्टिविटीज। ये क्या होता है? पूरा का पूरा क्या हो जाता है? ऑपरेशनल एक्टिविटीज हो जाता है। दस
ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, इसलिए ऑर्गेनाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन पे भी ध्यान देता है और ऑपरेशन पे भी ध्यान देता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चीज़ों को संभालना, ऑपरेशन मतलब उसको एग्जीक्यूट करना, कोई भी ऑपरेशन करना, कोई भी काम करना। ड्यू टू प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ अ टास्क एंड एम्प्लॉय देयर इज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड रिडक्शन इन द वेस्टेज। अगर हर एक चीज़ प्रॉपर ग्रुप्ड रहेगा, हर एक चीज़ प्रॉपरली असाइंड रहेगा, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इफिशियंसी जो होती है वो ज़्यादा होगी, वेस्टेज काफ़ी कम हो जाएगा। डुप्लीकेशन ऑफ अ वर्क इज रेस्ट्रिक्टेड एंड इफेक्टिव डेलीगेशन बिकम्स पॉसिबल। जो डुप्लीकेशन नहीं होगा उसके अंदर, लाइक रेस्ट्रिक्ट लग जाएगा उसके ऊपर, और इफेक्टिव डेलीगेशन बिकम पॉसिबल, एक इफेक्टिव वे से सारे काम होने चालू हो जाएंगे। जो आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट है वो है ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। ये लोगों में स्पेशलाइजेशन लाता है। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, लोगों में स्पेशलाइजेशन लाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप इन विच वर्क इज डिवाइडेड इनटू यूनिट डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब यही होता है कि जो आपका वर्क है वो अलग अलग लोगों में डिवाइडेड होगा। क्या होगा, अलग अलग लोगों में डिवाइडेड होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट बन के रहेंगे सामने। दिस डेविएशन ऑफ अ वर्क हेल्प इन ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन इन द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग डिपार्टमेंट होने के कारण हर एक डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग लोग काम करेंगे, अलग अलग उनकी स्पेशलाइजेशन होंगी। अलग अलग स्पेशलाइजेशन होने की वजह से सबके काम में काफ़ी इफिशियंसी आएगी, लोग कामों को काफ़ी अच्छी तरह से कर पाएंगे। थर्ड है इसके अंदर डिफाइंस द जॉब प्रॉपरली। किसी की जॉब को अच्छी तरह से ये डिफाइन करता है। कौन, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प इन पुटिंग अ राइट मैन ऑन द राइट जॉब which can be done by selecting people for the various department according to their qualification. ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर किस तरह से बना होता है कि सही आदमी सही काम के लिए होना चाहिए, राइट मैन एट द राइट जॉब। ये कैसे किया जा सकता है, ये सिलेक्ट अगर तुम कर लो किसी को, किस बेस पे, उनके क्वालिफिकेशन के बेस पे, किसी को उनके क्वालिफिकेशन के बेस पे, उनके स्किल के बेस पे अगर आप प्रॉपरली सिलेक्ट करते हो, ग्रुपिंग करते हो, उनका प्रॉपरली आइडेंटिफाई उनको कर लेते हो, तो आप क्या करोगे, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाओगे और ये आपकी क्या जॉब है ये आपका वो प्रॉपरली डिफाइन करने में पॉसिबल होगा उनके स्किल के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। दिस हेल्पिंग इन डिफाइनिंग द जॉब प्रॉपरली विच क्लैरिफाइज द रोल ऑफ पर्सन। अगर किसी भी पर्सन का जो रोल है वो क्लैरिफाई हो जाए, यानी उसे क्या करना है, उसे वो चीज़ पता चल जाए, तो ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो क्या, क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को क्लैरिफाई कर देता है, मतलब सही कर देता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन द रोल ऑफ एवरी मैनेजर। हर एक मैनेजर का रोल डिफाइन कर देता है जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, लास्ट लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल ये भी था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस समय मैंने आपको प्रॉपरली अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अच्छी तरह से मीनिंग, अच्छी तरह से एग्जांपल लेके बताया था। मतलब आपके पास पावर क्या है और आपकी जिम्मेदारी क्या है, उसे बोलते हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऑर्गेनाइजिंग लोग ये अगर, तो इसमें ये आपको प्रॉपरली क्लैरिफाई कर देता है कि आपके पास क्या पावर है और आपकी क्या क्या जिम्मेदारी बनती है ऑर्गेनाइजेशन को लेके। वेल डिफाइंड जॉब होगा, उसके अंदर आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सारी चीज़ें आपको चेक करने मिल जाएगी। इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो है इस्टेब्लिशेस कोऑर्डिनेशन। लोगों के बीच में तालमेल काफ़ी अच्छा बिठा देता है। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल बिठाना। दिस फंक्शन हेल्प इन इस्टेब्लिशिंग द कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सबके बीच में प्रॉपर तालमेल बिठाने में काम ये करता है। इट क्रिएट ए क्लियर कट रिलेशनशिप अमॉन्ग द पोजिशन एंड इंश्योर द म्यूचुअल कोऑपरेशन अमॉन्ग द इंडिविजुअल। ये क्या करता है, एक क्लियर कट रिलेशनशिप क्रिएट करता है कि मैनेजर और वर्कर के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए। म्यूचुअल कोऑपरेशन क्रिएट करता है, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर इज इंपॉर्टेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर वर्कर के बीच में अगर प्रॉपर रिलेशन रहे, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहे, तो वो लोग मिलकर आसानी से अच्छा काम कर सकते हैं। 7 पॉइंट देखेंगे, ओके सॉरी 6 पॉइंट देखेंगे। दिस फंक्शन हेल्प ऑफ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन।
क्या करता है, दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉपरली हेल्प कर पाता है। फंक्शन डिटरमाइंस डिफरेंट पोजीशन, डिपार्टमेंट, एक्टिविटीज एंड रोल ऑफ क्लियरिटी स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, कैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन होगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन होगा, जो भी आपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे वो सारी चीज़ें कैसे डिसाइड होती है, वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर फंक्शन में डिसाइड होती है। ये जो हम लोग ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन पढ़ रहे हैं इसी के अंदर डिसाइड होता है कि किसका क्या रोल होगा, कौन पोजीशन पे किस जाएगा, किस डिपार्टमेंट किस तरह की बनेगी, किसका क्या एक्टिविटीज होगा, सबके रोल में प्रॉपर क्लैरिटी आएगी। अटमोस्ट केयर इज टेकन व्हाइल प्लेसिंग द राइट पर्सन इन द राइट जॉब। बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है किसी भी सही आदमी को सही काम पर रखने के लिए। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इट अचीव थ्रू डेविएशन ऑफ द वर्क। जो भी वर्क चेंज आता है उसके हिसाब से डेविएट होकर उसे रखना पड़ता है। 7 पॉइंट क्या है, हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब चेंज होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ने के लिए और उसमें कुछ चेंज लाने के लिए ऑर्गेनाइजिंग ये फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्प करता है। क्लियरली डिफाइंस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए ये हर एक लाइन उसमें घूम फिर के सेम है, सिर्फ इसमें जो भी डिफरेंट लगेगा वो सारी चीज़ें मैं सिर्फ आपको पॉइंट में बताता चलूँगा। ओवरऑल सारी की सारी लाइंस रीड करने का कोई मतलब नहीं, रीडिंग आपको भी आती है, आप एक बार पढ़ सकते हो। उसके अंदर कुछ न समझा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, हर एक वर्ड्स की मीनिंग मैं बता दूंगा और कॉन्सेप्ट ओवरऑल समझा के दे दूंगा। अप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक ब्रिंग्स एफिशिएंसी एट ए वर्क प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक क्या होता है कि अगर प्रॉपर इफिशियंसी आ जाएगी तो क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है एक अच्छा टेक्निक आने की वजह से ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर इज वेल डिफाइंड। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर प्रॉपरली डिफाइंड है तो क्या होगा, उससे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। क्रिएट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आपका जो 8 पॉइंट है वो क्या है, क्रिएट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लैरिफाई द जॉब पोजीशन, जॉब के पोजीशन को क्लैरिफाई करता है। इट क्लियरली स्टेटेड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन कैन वर्क अकॉर्डिंगली। आपका क्या काम है, आपकी क्या पोजीशन है, प्रॉपरली है आपको क्लैरिफाई करके देता है। अगर सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो आपका जो आपको सिक्योर फील होगा, लाइक मैं इस जॉब पे अगर काम कर रहा हूँ, इस कंपनी में काम सिक्योर हूँ, मुझे कभी भी कहीं से भी निकाला। इंक्रीज द मेंटल सेटिस्फेक्शन आ जाएगा आपके दिमाग में, दिमाग की शांति हो जाएगी कि हाँ मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मैं लंबे समय तक काम कर सकता हूँ। आपका 9 पॉइंट है स्कोप और इनोवेशन। इनोवेशन के लिए काफ़ी स्कोप रहता है, लाइक इनोवेटिव काम आप कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपका अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग रहेगा तो। एम्प्लॉय कैन वर्क बाय यूजिंग देयर न्यू आइडियाज़। अलग अलग एम्प्लॉय अपने न्यू आइडिया दे सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एक लेक्चर में बताया था कि कैसे याहू के 2 एम्प्लॉय लोग ने मिल के व्हाट्सअप बनाया था, मगर उन्हें वहाँ पे उतना लाइक वो नहीं मिला तो उन लोग क्या की कि व्हाट्सअप बनाने लगे और व्हाट्सअप बना के उन लोगों ने फिर लाइक फाइनली उन्होंने 19 मिलियन में फेसबुक को सेल कर दिया व्हाट्सअप को। लेकिन स्टार्टिंग में याहू के 2 एम्प्लॉय लोग ने वो चीज़ बनाया था। तो एम्प्लॉय लोग के दिमाग में अलग अलग आइडिया आते हैं, अगर उनसे आप प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखोगे, ऑर्गेनाइजिंग अगर अच्छी रहेगी तो ये इनोवेशन करने में हेल्प करता है। द स्कोप ऑफ इनोवेशन into adapting a new changes in a method of work is possible only through set of organizational structure। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। 10th पॉइंट क्या है, हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी आपका रिसोर्सेज है उसे पूरी तरह से यूज़ करना, कोई भी उसमें वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो भी रिसोर्सेज है वो ऑप्टिमम यूज में आना चाहिए, यूटिलाइजेस देयर रिसोर्सेज। तो गाइस आपका ये 10th पॉइंट था। आपको सिर्फ पॉइंट्स को अच्छी तरह से रिमेंबर रखना है। अंदर सिर्फ 3-4 लाइन जो होती हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइन है, जो आप अंडरलाइन करके रख सकते हो, जो आपको हर एक पॉइंट को अलग पॉइंट से अलग करनी चाहिए। बस जो भी पॉइंट्स है उसके अंदर अलग करें और आप आसानी से आंसर को पढ़ सकते हो, इन फ्यूचर लिख सकते हो। गाइस अब फिर बता रहा हूँ कि कोड्स के पीछे मत भागो। जो भी आपको कोड आपको बता देता है कि ये कोड लिख लो आपको आंसर याद हो जाएगा, गाइस 1-2 महीने में सारे कोड्स भूल जाओगे। 3 महीने 6 महीने नहीं, ये पूरे 1 साल का सिलेबस पूरा याद करके बोर्ड में बैठना है। हर आंसर के कोड्स आप नहीं बना सकते। कोड्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जो आप एट द मोमेंट याद कर सकते हो 5-6-7 कोड। लेकिन ऐसे 200-220 कोड 250 कोड आपको याद करना पॉसिबल नहीं होगा। सो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलता है अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।